दोस्तों अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रेडियाल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, जो अरब सागर पर साइक्लोन स्टॉर्म बना हुआ है उसके ट्रैक को लेकर काफी चर्चा का विषय जो है वो इस समय बना हुआ है, क्योंकि आईएमडी की रोज जो नई नई अपडेट आ रहे हैं उनके मुताबिक इसके डेली जो ट्रैक है वे चेंज हो रहे हैं। और देखिए, इसके ट्रैक का जो पिछले 24 घंटों के दौरान हमने जिक्र करा था उसमें फिर से जो कुछ फेरबदल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है ये भारत के किन किन राज्यों को खास तौर से प्रभावित जो है वो करने वाला है। यानी कि ये दोस्तों एक इस तरह का ऊंट बन चुका है अरब सागर पर। अब देखना यह है कि ये जो करवट लेकर ये किस तरफ बैठता है। अब जो अन्य कई एजेंसियां हैं, कोई देखिए ज्यादातर तो जो ट्रैक है वो इसका यहाँ से गुजरात से होकर राजस्थान के भागों की तरफ ही है, लेकिन राजस्थान के भागों से आगे का ट्रैक जो है वो उसमें इसके जो डेली के अपडेट है उनमें फेरबदल हो रहा है। अब कल तक जो था ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था, लेकिन यहां पर होने के बावजूद दोस्तों हो क्या रहा है कि देखिए यहां से महाराष्ट्र गुजरात से हवाएं इस तरह से राजस्थान के भागों से होती हुई पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान तक पहुंच रही है, आगे की तरफ फॉलो कर रही है। और इसकी वजह से जो गुजरात है देखिए वहां पर अभी काफी इलाकों में काफी तेज हवाएं चल रही हैं, कई इलाकों पर बारिश जो है वो जबरदस्त देखने को मिल रही है। तो ये लगातार गुजरात के भागों की तरफ से होता हुआ यानी कि भुज के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर एंटर करने वाला है। इस तरह का जो अनुमान है वो काफी हद तक हम सही बोल सकते हैं, लेकिन राजस्थान के भागों से आगे जैसे ही बढ़ेगा तो इसमें काफी कुछ फेरबदलाव जो है वे देखने को मिलेंगे इसके ट्रैक को लेकर। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल क्या क्या स्थिति है और किस तरह से हवाएं जो हैं वे भारत के मैदानी राज्यों पर वे पहुंच रही है। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो देखिए ये विंडे का जो मॉडल है इसमें ये यहां पर इस समय बना हुआ है साइक्लोन स्टॉर्म, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि वेरी सीरियस साइक्लोन ये कल तक बन जाएगा। यानी कि 13 जून की अगर हम बात कर रहे हैं तो 13 जून में ये एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोन से वेरी सीरियस साइक्लोन जो है ये बन जाएगा। अब इसकी वजह से देखिए महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों के साथ साथ गुजरात के कई भाग इसकी चपेट में आए हुए हैं। और हवाएं ये देखिए किस तरह से यहां से गुजरात से होती हुई और यहां राजस्थान के भागों से होती पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के पूर्वी राज्यों तक पहुंच रही है। तो इन हवाओं में दोस्तों ये अरब सागर से पहुंच रही है, तो इन हवाओं में लगातार नमी है। ये नमी वाली हवाएं फ्लो कर रही है राजस्थान से पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश तक। तो इन हवाओं के फ्लो करने से ही जो संभावनाएं हैं वे ये है कि शाम के समय या दोपहर के बाद या शाम के समय कभी भी यहाँ पर बादल विकसित हो सकते हैं, कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना कर सकते हैं, बारिश कर सकते हैं, धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह की संभावनाएं पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर हमें जो वे संभावनाएं हैं वे नजर आ रही, क्योंकि लगातार मॉइस्चर अरब सागर से फ्लो कर रहा है भारत के मैदानी मध्य राज्यों और पूर्वी राज्यों तक भी। तो इसका इफेक्ट यह है, हालांकि भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसका भी इफेक्ट हल्का पहाड़ी राज्यों पर है, मैदानी राज्यों पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और मानसून की अगर बात करें तो देखिए मानसून जो है दोस्तों जहां पर हम कह सकते हैं कि देखिए आज 12 जून है, 12 जून में पश्चिमी भाग यानी कि महाराष्ट्र के भागों की तरफ से आगे नहीं बढ़ा है, जबकि पूर्वी भाग यानी कि सिक्किम अरुणाचल प्रदेश की तरफ से सिक्किम तक मानसून आज आगे बढ़ चुका है। तो आइए अब देखते हैं कि 13 जून में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है और ये जो एक बड़ी आफत अरब सागर पर बनी हुई है ये किन किन राज्यों को प्रभावित कर आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों 13 जून की रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। 13 जून में देखिए जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ है कमजोर है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कई भागों पर यहां पर बारिश होने के आसार है। और इसके अलावा जो यहाँ पर अरब सागर पर वेरी सीरियस साइक्लोन सिस्टम जो है ये बना हुआ है, तो इसकी वजह से देखिए गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के भुज के कच्छ के ज्यादातर भागों के साथ साथ इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए दोस्तों जामनगर देवभूमि का द्वार से लगाकर राजकोट जूनागढ़ और अमरेली भावनगर बोटाद अन्य कई भागों पर काफी रफ्तार से यानी कि
काफी तेज रफ्तार जो है हवाओं की रहेगी और कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के भी तटवर्तीय भागों पर मुंबई, कोंकण, गोवा, संगाली, सतारा, अन्य कई भागों पर जो तटवर्तीय भाग है यहाँ पर कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। मराठवाड़ा से आगे आगे विदर्भ के भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होगी। इसमें हम कह सकते हैं कि बीड़, परभनी, हिंगोली से लगाकर अमरावती, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली कई भागों पर यहाँ पर भी तेज हवाएं चलेंगी, मेघ गर्जना और बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश पर भी दक्षिणी भागों से पूर्वी भागों की तरफ, इसमें हम बोल सकते हैं कि बैतूल, छिंदवाड़ा से लगाकर और सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर और रीवा, सिद्धा, पन्ना और छतरपुर, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सागर और भोपाल, सीहोर से कई भागों पर यहाँ पर इसी तरह का जो अनुमान है वो नजर आ रहा है, यानी कि बादल रहेंगे, कई इलाकों पर मेघ गर्जना और बारिश देखने को मिलेगी। जिस तरह से आज अचानक जो है बारिश का जो यहाँ पर प्रोग्राम बना। राजस्थान के देखें पश्चिमी भागों, दक्षिणी पश्चिमी भागों पर लगातार यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बादल विकसित हो रहे हैं, लेकिन कल होते होते यहाँ पर जयपुर से भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और जालोर, जैसलमेर, बीकानेर से जयपुर, यानी कि जो दक्षिणी और मध्य भाग है यहाँ पर हवा की रफ्तार काफी तेज रहेगी। कई इलाकों पर यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना और बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार पंजाब पर थोड़ा असर पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा, कुछ असर ये जो यहाँ से इस तरह से हवाएं जो हैं ये ट्रेवल कर रही हैं, नमीदार हवाएं, इनका रहेगा। तो इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर से लगाकर और इसमें तरन तारण, फाजिलका से आसपास के भागों पर यहाँ पर बादल विकसित होंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना और बारिश की जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा के भी कुछ भागों पर बादल आ सकते हैं, बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर से दिल्ली के कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर से लगाकर हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, एटा और कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिख सकते हैं। धूल भरी तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जना हो सकती है, बारिश की संभावना काफी कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी इसका जो इफेक्ट है वो सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, अन्य कई भागों पर और दक्षिणी पर सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर कई भागों पर यहाँ पर इस तरह की संभावना जो है वे नजर आ रही है। इनके बादल आएंगे, मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी से लगाकर आगे आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे दरभंगा से, तो सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार यहाँ के कई भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर ज्यादातर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर बादल दिखेंगे। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन उत्तरी भागों को छोड़कर मध्य भागों से जैसे जैसे आप दक्षिणी भागों की तरफ पहुंचेंगे, इसमें रायपुर, बालोद बाजार, धमतारी, गरियाबंद, कोंडागांव यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी। जो दक्षिणी भाग है सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है। और इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना के भी कई भागों पर बारिश होगी। केरल, कर्नाटक के कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों, सिक्किम को मिलाकर 8 राज्य बोले जाते हैं। तो 8 के 8 राज्यों में यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन 8 के 8 राज्यों में ही अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो रिपोर्ट है वे नजर आ रही हैं हमें 13 जून में। 14 जून में ये साइक्लोन स्टॉर्म और आगे की तरफ आगे बढ़ेगा। इसका और असर जैसे जैसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट जो है और पंजाब से हरियाणा और राजस्थान के भागों पर दिखना शुरू हो जाएगा। इधर भारत के जो पूर्वी दक्षिणी राज्य हैं यहाँ पर बारिश लगातार जारी रहेगी। और यहाँ पर दोस्तों 15 जून की अगर हम बात करते हैं, 15 जून में भी ये काफी आगे बढ़ेगा और अधिक इसका प्रभाव जो है भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा पर दिखना शुरू हो जाएगा। 16 जून की अगर हम बात करते हैं, 16 जून में भी इसका असर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान के कई भागों पर दिखना जो है वो शुरू रहेगा। और 17 जून की अगर हम बात करते हैं
17 जून में राजस्थान के कई भागों पर इसका काफी अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और पंजाब के कई भागों में। और यहाँ पर 18 जून की अगर हम बात करते हैं, 18 जून में राजस्थान के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। यानी कि पहले जो इसकी संभावनाएं थी वे यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर थी, यानी कि गुजरात से होता हुआ और दक्षिणी राजस्थान से होता हुआ और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों तक आगे तक बढ़ने की थी। लेकिन 19 जून की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो ये राजस्थान से अब हरियाणा और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से उत्तराखंड के भागों की ओर आगे बढ़ेगा। ये इसके ट्रैक में फेरबदल हुआ है। यानी कि पहले यहाँ से उत्तर प्रदेश के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों, उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ आगे बढ़ता, अब ये राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली और सीधा ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तराखंड के भागों पर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है वो नजर आ रही है। अगर ये इस ट्रैक से आगे बढ़ता है तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर विनाशकारी बारिश ये जरूर करेगा, क्योंकि ये काफी तेजी के साथ आगे निकलेगा यहाँ से। तो ये यहाँ से यहाँ तक जब ट्रेवल करेगा तो ये इतना कमजोर नहीं हो पाएगा। काफी रफ्तार से यहाँ पर तूफानी हवाएं चलाता हुआ, भारी बारिश करता हुआ ये आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा भी अगर हम 20 जून की रिपोर्ट देखते हैं, 20 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी। दक्षिणी राज्यों पर मानसून का काफी भयानक जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। पूर्वी राज्यों पर भी काफी अच्छी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है अगले आने वाले दिनों में। तो आज के वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए मौसम जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।